So let us consider a parallel plate capacitor having surface area having area A, and these parallel plates are separated by a distance small d, and a charge on this parallel plate capacitor is q plus q, capital Q. And now you have to calculate the energy stored in the in between the parallel plate capacitor. uh, you know the force, okay, you know the force between the parallel plate capacitor. अंडरस्टैंड, देखो ध्यान से समझो इधर, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है Q और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में कोई चार्ज Q रखा हुआ है तो उस पे फोर्स कितना लगता था, दैट इज इक्वल टू Q इनटू E, ये Q इनटू A, ये फोर्स लगता है इसमें, ठीक है ना। ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ पे बताऊं इस केस में, भाई यहाँ पे अगर मैं बताऊं इस पे चार्ज Q है, ठीक है ना, प्लस ये कैपिटल Q चार्ज है इस प्लेट पे, ये प्लेट जो है इस प्लेट पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लगाएगा फोर्स। और सेम ये भी, इस प्लेट की बात करूं, इस चार्ज की बात करूं तो ये भी फोर्स लगाएगा दूसरे प्लेट पे, ये एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा, अगर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी आप जानते हैं। अगर मैं लिखूं कि फोर्स ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन फोर्स ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फोर्स ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दिस, ये होगा क्या, देखिए फोर्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे फोर्स जो है ये होगा F इज इक्वल टू क्यू ई, एंड नाउ force between parallel plate capacitor is, there is force on parallel plate capacitor is F is equal to Q into E, और you know the value of E, अब जानते हैं कि जैसे देखो ये E की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू आप जानते हैं, जैसे मैं बताया था जो ये डेरिवेशन आपने किया था, ऐसा आपने डिराइव किया था एक एक्सप्रेशन, ये अगर इस कोई प्लेट है ना, चार्ज प्लेट है जिसका जिसपे चार्ज Q है, इसके नियर बाई यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखते थे तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे आता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी जैसा कि आपने देखा था। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बोलूं कि इस प्लेट पे यहाँ पे आप फोर्स निकाल रहे हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये प्लेट है ऐसे ऐसे रखा हुआ है, इसके नियर बाई में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ F की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो F इज इक्वल टू Q इनटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन वो सिग्मा क्या है, सिग्मा इज sigma is sigma is the surface charge density of this parallel plate, charge parallel plate, ओके। तो अब देखिए सिग्मा, ये फोर्स आ गया, अगर फोर्स की वैल्यू आपने लिख लिया तो आप सिंस यू कैन राइट हियर अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए सिंस सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, since you know that value of sigma is equal to q by a, so F will be equal to q into sigma की वैल्यू यहाँ पे रखे हैं, अगर हम sigma अपॉन sigma इक्वल टू q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे a लिख दिया हमने, a ये वाला। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं q into q क्या हो जाएगा, q स्क्वायर होगा, F इक्वल टू 1 अपॉन 2 q स्क्वायर अपॉन
क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो गया, ये 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ गया फोर्स, फोर्स ऑन पैरेलल प्लेट ना, एक प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट पे ये फोर्स होगा, ठीक है ना, दिस इज क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, दिस इज इक्वेशन 1, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1। अब देखिए भाई, अगर मैं बोलूं ये प्लेट, ये पैरेलल प्लेट जो है डी डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं, अगर मैं इनको छोड़ दूं, फ्रीली छोड़ दूं, क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट आ जाएगा ऐसा। लेकिन अगर डी सेपरेशन पे मैं रखा हूं इन दोनों प्लेट को, इफ दे आर एट डी डिस्टेंस अपार्ट, देन देयर इज some external work or some force exerted by us to keep this plate at distance r, ओके। इनको डी डिस्टेंस रखने के लिए हमको एक बाहर से फोर्स लगाया गया है, मतलब कुछ वर्क हमने इस पे किया है कि ये डी डिस्टेंस अपार्ट ही रहें, तो वो जो वर्क हमने किया है वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, ये आप सबको मालूम है। तो यही वर्क निकाल लेना है आपको कि इतना फोर्स लग रहा है, तो उसको डी सेपरेशन करने के लिए, प्लेट को डी डिस्टेंस अपार्ट करने के लिए आपको कितना फोर्स, कितना वर्क करना पड़ेगा, वही अगर आप निकाल लें तो वो होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर बिटवीन द प्लेट, ठीक है ना। तो अच्छा, मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ कि जो है वर्क डन कैसे लिखेंगे, वर्क डन टू ब्रिंग या टू सेपरेट, यहाँ पे मैं लिख दूँ, इसको हटाऊं, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो वर्क डन टू सेपरेट क्यू चार्ज या ब्रिंग, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज, और सेपरेट, इन दोनों प्लेट को सेपरेट करने के लिए ना, एट डी डिस्टेंस, एट डी डिस्टेंस। अब डी डिस्टेंस सेपरेट करने के लिए, डी डिस्टेंस जो है इनमें सेपरेशन करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा उसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। W इक्वल टू एफ डॉट डी, ये आपको मालूम है, W इक्वल टू एफ डॉट डी ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपसे कि अगर इस प्लेट की मैं बात करूं, ठीक है ना, तो आप यहां से यहां डी सेपरेशन किए और फोर्थ ये लग रहा है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वर्क डन आ जाएगा क्या। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, यहाँ पे एफ की वैल्यू रख दीजिए और W इक्वल टू एफ की वैल्यू यहां से ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, W इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन एप्सिलॉन नॉट ए, इस डी को अगर मैं यहां नीचे लिख दूं, ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, इस फॉर्म में, इस रूप में इसको लिख सकते हैं, डी जो ऊपर है उसको मैं यहाँ पे नीचे ला दिया एप्सिलॉन नॉट ए के नीचे, तो आप जानते हैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन, ये इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, आप जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, यहाँ पे सेम C is equal to epsilon naught A upon D. Since you know that C is equal to epsilon naught A upon D, epsilon naught A upon D के स्थान पे आपने C पुट कर दिया, तो ये आ गया हाफ, ये आ गया भाई हाफ
हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब देखिए इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। अब देखिए ये अगर मैं बताऊं आपको कि ये क्या है, दिस इज एनर्जी स्टोर, दिस वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिखें, अगर ये मैं लिख रहा हूं, ये यहां से लिख रहा हूं, दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy between parallel plates, between parallel plate के बीच ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी या U विल बी, ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होगा भाई, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। U विल बी हाफ Q स्क्वायर बाई C, ये हो गया। और we know that since Q is equal to C into V, ये आपको मालूम है कि Q is equal to C into V होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से सो ये U is equal to क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, U या E भी लिख सकते हैं आप, और E भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। कहीं कहीं U लिखा होगा, कहीं कहीं E लिखा होगा, तो आप भी समझेंगे। ये हाफ Q के स्थान पे CV पुट करिए, Q के स्थान पे CV, C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C नीचे है, कैंसिल आउट होगा, तो हाफ C V स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। एक ये फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस वाले फॉर्म में भी आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। और एक ये फॉर्म हो गया, और कैसे लिख सकते हैं भाई, अच्छा यहां से आप निकाल सकते हैं, आप C इक्वल टू Q बाई V, ऐसे लिख सकते हैं। सिंस C इक्वल टू Q बाई V, तो ये C की वैल्यू यहां पे पुट करें तो क्या हो जाएगा, सो E विल बी इक्वल टू, E या U जो भी है, हाफ C के स्थान पे आप रखें Q, एक Q से कैंसिल होगा, ऊपर Q स्क्वायर है, तो ये ऊपर एक Q बचेगा, Q इनटू ये ऊपर जाएगा V, ये U ही है भाई, इसलिए ठीक है। ये एनर्जी को U या E से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तीन डिफरेंट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। पहला हो गया हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, दूसरा हो गया हाफ CV स्क्वायर, तीसरा हो गया क्या, हाफ Q इंटू V। ये तीनों अलग अलग फॉर्म हैं एक ही फॉर्मूले के, मतलब पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ठीक है।